नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। मोकामा में चुनावी महाभारत अपने चरम पर है और आज मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मुंगेर के सांसद ललन सिंह, राजद प्रत्याशी बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे हुए हैं। मोकामा में उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ललन सिंह, अनंत सिंह की पत्नी जो राजद की प्रत्याशी हैं नीलम देवी, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का अपील कर रहे हैं। मात्र 2 वर्ष पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को करारी शिकस्त देने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। यह बात अलग है कि उस चक्रव्यूह से अनंत सिंह बच निकले, बाहर निकले और फिर से विधानसभा पहुंच गए। फिलहाल अनंत सिंह जेल में हैं। 2 मामलों में सजायाफ्ता है, जिसमें एक मामला मोकामा बाढ़ के लदमा स्थित उनके पुश्तैनी मकान से AK-47 जैसे घातक हथियार के बरामद होने का है, जिसे लेकर जिस मामले में उन पर सजा हो चुकी है वे सजायाफ्ता हैं। इस चलते उनकी विधायकी चली गई और मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। इस बार उनकी पत्नी राजद के टिकट पर महागठबंधन की उम्मीदवार बनी है। सामने भाजपा की ओर से मोकामा के ही बाहुबली नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी उम्मीदवार हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो बिहार की राजनीति में होम्योपैथिक इलाज के लिए जाने जाते हैं, कई मर्तबा अपने बयानों से उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि वे अपने विरोधियों का होम्योपैथिक इलाज करते हैं। लेकिन यह होम्योपैथिक इलाज इतनी लंबी चली कि आज जिसके खिलाफ ये होम्योपैथिक इलाज जिसका किया जा रहा था, उसके ही पक्ष में आज चुनाव प्रचार करने के लिए सांसद, मुंगेर के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मोकामा के गलियों में फिर उतरना पड़ा। यह पूर्व विधायक अनंत सिंह की ताकत समझी जाती है या फिर सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके तहत की जो मजबूरियां पैदा हो गई हैं, आप यह समझ सकते हैं। लेकिन ललन सिंह, जो अनंत सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वे अपने तमाम पसंद नापसंद तथा भेद मतभेद को दरकिनार करके आज नीलम देवी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उन्हें जिताने के लिए अब व्यूह रचना कर रहे हैं। जबकि 2019 के बाद पूरा बिहार जानता है कि अनंत सिंह के खिलाफ जो ऑपरेशंस हुए हैं, उस ऑपरेशंस के लिए अनंत सिंह ने किस पर इल्ज़ाम लगाया था। अनंत सिंह ने पत्रकारों से कोर्ट में पेशी के दौरान बातचीत के क्रम में भी साफ साफ कहा था कि कौन उनके खिलाफ तमाम साजिशें और षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन ये किस्मत की बानगी है तथा राजनीति के गठबंधन की मजबूरी है कि सांसद ललन सिंह को आज अनंत सिंह के मोकामा के किले को बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। जबकि कभी उसी किले को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कहने वाले बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन जब आज सांसद ललन सिंह मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में नीलम देवी का प्रचार कर रहे थे, जहां भीड़ जमी हुई थी, वहां कुछ लोग यह भी कहने से बाज नहीं आ रहे थे कि यह मोकामा का करिश्मा है। देखिए ऊंट कैसे पहाड़ के नीचे आया है। अब यहाँ कौन ऊंट है, कौन पहाड़ है, यह हम नहीं बताएंगे। लेकिन जो मोकामा की चुनावी बिसात है, वहाँ चालें चली जा रही हैं। चुनाव प्रचार दोनों पक्ष की ओर से जारी है। अनंत सिंह खुद जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी बतौर राजद उम्मीदवार मेहनत कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से ललन सिंह तथा उनकी पत्नी सोनम देवी प्रदेश भाजपा की पूरी टीम के साथ अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में लाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। आज ललन सिंह पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार भी मोकामा के टाल क्षेत्र में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का प्रचार करने जाएंगे। मतलब कि जो सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है, वह जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक की पत्नी को गठबंधन धर्म के वजह से प्रचार करने जाएगी। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, इससे स्पष्ट संकेत और नहीं मिल सकता है कि जो लोग कल अनंत सिंह को मिटाने में लगे थे, उन्हें अब अनंत सिंह को बचाना पड़ रहा है। राजनीति में
जो व्यवस्थाएं होती है उनका भी यह एक उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है कि राजनीति में गठबंधन के धर्म में कैसे बड़े से बड़े नेता विवश हो जाते हैं और अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार कर देते हैं राजनीतिक जीवन में, और जो गठबंधन का जो धर्म होता है उसे निभाने उतर जाते हैं। मोकामा के समर भूमि में दोनों पक्ष की ओर से लड़ाई जारी है। 3 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके बाद यह तय होगा कि मोकामा का चुनाव कौन जीतता है। नीलम देवी के सिर पर ताज रखा जाता है या फिर सोनम देवी ताज की वास्तविक हकदार घोषित की जाती है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।